हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार दिखाया मैं उसका आभारी हूँ और उसी के चलते बच्चों ने कमेंट में काफ़ी लिखा कि अगला टॉपिक सर कथन और पूर्व धारणा से होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट यानी अजम्पशन से होना चाहिए। पुलिस में बहुत पूछा जाता है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं कथन व पूर्व धारणा। यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक। तो कथन और पूर्व धारणा से पहले हमें थोड़े इनके बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं कि कथन और पूर्व धारणा होता क्या है। अगर हम बात करें कथन की यानी स्टेटमेंट की, तो जो कथन किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी क्या कहलाती है? कथन कहलाती है। किसी भी विषय से दी गई जानकारी किसी विषय से संबंधित दी गई जानकारी कथन कहलाती है। और बात अजम्पशन की करें, जो पहले से पता हो, जो पहले से पता हो, पूर्व धारणा कहलाती है। पहले से पता हो कैसे? क्या? जैसे मैं बोलूं, पूर्व धारणा मतलब जैसे मैं कोई स्टेटमेंट बोलूं या मुंह से मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं, तो पहले मेरे दिमाग में उसको लेकर कुछ ना कुछ तो था। जैसे मैं बोलूं आज रात में बहुत सारी बारिश हुई, जिससे कारण क्या है कि गली में फिसलन है। तो इसका मतलब, इसकी अगर मैं पूर्व धारणा की बात करूं तो इसके मतलब क्या हुआ कि रात में बारिश हुई और जब बारिश होती है तो फिसलन होती है। मैं बोलूं आपसे कि मतलब मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। तो अगर मैं इसकी पूर्व धारणा की बात करूं बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है। क्लियर है? इससे कुछ संबंधित आज के बाद आपसे कथन और पूर्व धारणा का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे संबंधित कुछ टॉपिक है, वो समझ लो। अगर वो समझ में आ गए तो उसके बाद बस 10 पॉइंट है कुछ, इन 10 पॉइंट को देखो जो आपकी स्क्रीन पे आ चुके, बस आप इन्हें नोट कर लो पेन और कॉपी लेके। जितने भी बच्चे बैठे हैं पेन और कॉपी लेके बैठे और इन टॉपिक को यानी इन पॉइंट को अपने नोट्स में लिखते जाए। जैसे कि पूर्व धारणा के लिए हमको कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे 10 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कह रहा है कि पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। द ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी एम्बेडेड इन द assumption। क्लियर? सेकंड, पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होनी चाहिए, यानी कि द assumption शुड नॉट बी ब्रॉडर देन द स्टेटमेंट। तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। द स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द assumption। चौथी जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि ऐसी पूर्व धारणा जो जनहित से जुड़ी हो को वैध माना जाना चाहिए। सच अजम्पशन विच इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी कंसीडर्ड वैलिड। क्लियर? पांचवा कह रहा है कि पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के लिए सार्थक होनी चाहिए। अजम्पशन एंड स्टेटमेंट शुड बी मीनिंगफुल टू ईच अदर। छठवां कह रहा है कि कुछ शब्द जैसे सर्वोत्तम यानी बेस्ट, केवल, ओनली, निश्चित, डेफिनेट, प्रबल या ठोस मतलब स्ट्रॉन्ग इत्यादि से जुड़ा हुआ कथन हो तो इसकी पूर्व धारणा वैध नहीं मानी जाएंगी, यानी कि ये पूर्व धारणा गलत होंगी। पर ध्यान रखना, इसमें जो कथन है, कथन का मतलब ये नहीं कि आप जो ऊपर यहाँ कथन दिया था उससे रिलेटेड नहीं। जो हम जो पूर्व धारणा में भी जो आएगा वो भी तो एक कथन ही तो है। पूर्व धारणा में जो भी लिखेंगे तो यानी कि उसमें पूर्व धारणा में इन शब्दों का यूज ना हो। अगर पूर्व धारणा में अगर इनका पूर्व धारणा में जो कथन दिए होंगे यानी जो दिए होंगे टॉपिक जो सेंटेंस दिया होगा, अगर उनमें अगर सर्वोत्तम, निश्चित, केवल, प्रबल या ठोस हो तो वो पूर्व धारणा क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद
सातवां पॉइंट है पूर्व धारणा और कथन के बीच, जैसे इसलिए मतलब सो, कारण कॉज, क्या, व्हाट, क्यों, वाई, प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का कारण पूर्ण रूप से व्याप्त होना चाहिए। आठवीं कंडीशन है हमारी कि भूतकाल और भविष्य काल वाली पूर्व धारणाएं मान्य नहीं होती। अजम्पशन अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट वैलिड। पूर्व और नौवां है हमारा पॉइंट, पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अरे निष्कर्ष बात करें तो पूर्व धारणा जैसे कथन की बात है, निष्कर्ष देखो, अगर मैं कथन की बात करूं तो कथन से पहले यानी जो अभी हमने स्टेटमेंट बोला होगा तो उससे पहले कुछ तो दिमाग में होगा, यानी कि वो हमारी क्या होगी, पूर्व धारणा। ठीक, और कथन के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस कथन से क्या निष्कर्ष निकला। तो यानी कि यही कहना चाह रहा है कि पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाली गई निष्कर्ष नहीं होनी चाहिए। अगर निष्कर्ष होगी तो पूर्व धारणा कहाँ रही। अब चाहे इसे पूर्व धारणा बोलो, चाहे धारणा बोलो, चाहे अवधारणा बोलो, एक ही बात है। अब लास्ट जो है हमारा वो कह रहा है कि कथन में यदि अनुरोध शब्द का जिक्र होता है तो इसका अर्थ है कि परिणाम और अस्तित्व दोनों ही मौजूद हैं। यानी कि जिसमें अनुरोध की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, इट मीन्स बोथ रिजल्ट्स एंड एक्सिस्टेंस आर प्रेजेंट। ठीक, और ऐसी पूर्व धारणा क्या होंगी हमारी, सही होंगी। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, आप इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक को अपने उसमें नोट्स में नोट कर लो। और जो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, करीब 20 क्वेश्चन है, मैं यहाँ इन्हें सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको क्वेश्चन का आंसर कैसे देने हैं, और उसके बाद आप इसके बाद 50-100 क्वेश्चन और लगा देना, जिससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लो क्वेश्चन से पहले, अब इसके आंसर कैसे देने हैं। आंसर देने के लिए क्या होगा, निर्देश देंगे, निर्देश के बाद हमको कुछ ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित करता है, यानी कि इफ ओनली अजम्पशन फर्स्ट इम्प्लिसिट। सेकंड कह रहा है यदि केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित करता है। और तीसरा कह रहा है यदि ना तो फर्स्ट और ना सेकंड करता है। और डी नंबर कह रहा है यदि दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित हैं। तो हमको जैसे कथन दिया होगा उसके बाद पूर्व धारणा दी होंगी, तो हम में से अगर पहचान, अगर पहला सही है तो किस हिसाब से ए ऑप्शन हो जाएगा, अगर दूसरा सही है तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ठीक, जैसे ये आपके यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सकें और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इफ वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट क्लास स्कूल फॉर द चिल्ड्रन और ऑफ पुअर फैमिलीज एंड प्रॉपर अटेंडेंस सिस्टम कैन बी मेड इन द स्कूल देन इट विल बी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो वो कह रहा है कि यदि हम, ये तो हो गया स्टेट, हमको ध्यान रखना चाहे कथन एवं पूर्व धारणा हो, चाहे कथन एवं तर्क हो, चाहे कथन एवं कार्रवाइयां हो, चाहे कथन एवं निष्कर्ष हो, तो इनसे रिलेटेड जैसे कथन पूर्व धारणा कथन से अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस कथन से ही रिलेट करना है कि इसकी पूर्व धारणा क्या रही होगी। जैसे इसमें पूर्व धारणा फर्स्ट कह रही है कि सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते। नॉट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज गो टू स्कूल, यानी गुड स्कूल, बेस्ट स्कूल। ठीक, तो अब देखो क्या ये पूर्व धारणा इस स्टेटमेंट से रिलेट कर रही है। देखो यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके, यानी कि जब हमने इस टाइप का सोचा है कि हमें ऐसा करना चाहिए, यानी इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी थी, तभी तो हम इस योजना के लिए सोच रहे हैं। यानी कि सभी गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो अच्छी पाठशालाओं में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी तो इस योजना का हम गठन करने की कोशिश करें, यानी कि इसको बनाना चाह रहे हैं। तो यानी देखो पहली इससे रिलेट है कि नहीं, सभी गरीब परिवारों के बच्चों अच्छी पाठशाला में नहीं जाते हैं, तो यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर वाली जो पूर्व धारणा है वो क्या होगी, हमारी राइट होगी।
क्योंकि ये इस कथन से रिलेट कर रही है। सेकंड नंबर कह रहा है कि गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली डू नॉट अटेंड रेगुलर स्कूल। अगर अब देखो ये इससे रिलेट कर रही है कि नहीं, कई बच्चे कहेंगे नहीं सर ये गलत है, ये भी रिलेट कर रही है। आप स्टेटमेंट में देखो एक पॉइंट को मेंशन किया गया है कि और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके। एक अगर ये पॉइंट मेंशन किया है, इसका मतलब ये कि मतलब जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो नियमित स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तभी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके, यानी कि उससे भी रिलेट कर रहा है, यानी कि इसकी जो दोनों पूर्व धारणाएं क्या होंगी वो सही होंगी, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, सही है। यानी कि पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसी है, अंतर्निहित है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कथन कह रहा है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले 15 दिनों तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। द स्टेट इज गोइंग थ्रू अ सेवरल हीट वेव. In view of this, the government has asked to close all the schools for the next 15 days with immediate effect. कह रहा कि जब तेज गर्मी, इसमें गर्मी दे दिया, जैसे आपको ध्यान होगा जब आप छोटे थे स्कूल जाते थे, और आज भी जो अपने हमारे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, अभी जैसे सर्दियां तेज हुई तो सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती कि नहीं, सही, वही उसी से रिलेट है। तो इसमें कह रहा है पूर्व धारणा फर्स्ट है कि हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिन से ज्यादा ना चले। देखो क्योंकि इसमें बोला है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर, सरकार ने तब 15 दिनों तक स्कूल को बंद करने के लिए कहा है। तो 15 दिनों के लिए बंद करने के लिए कहा है, जैसे सर्दियों में कभी 10 दिन की, कभी एक सप्ताह की छुट्टी कर दी जाती है डीएम के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका कारण क्या है, तो हमें ऐसा लगता है कि 15 दिन, एक सप्ताह की छुट्टी कर दी, जैसे हमने सर्दी हुई ज़्यादा या गर्मी हुई, तो इसका मतलब ये कि मौसम विभाग से होता है कि शायद एक सप्ताह बाद मौसम ठीक हो जाए। तो यानी, और उसने मेंशन ही 15 दिन किया है, यानी कि पहली पूर्व धारणा हमारी क्या होगी, इसमें भी पहली पूर्व धारणा क्या होगी, ठीक, कि क्या पता 15 दिन की छुट्टी की है तो इसका मतलब ये है कि शायद 15 दिनों बाद जो गर्मी की जो लहर है वो शायद थोड़ा हीट वेव कम हो जाए। तो यानी कि पहला रिलेट कर रहा है कथन से, तो ये ठीक हो गया। सेकंड कह रहा है कि हो सकता है छात्रों के माता पिता 15 दिन के बाद भी अपने इस बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। Maybe the parents of the student will not allow their children to come to school even after 15 days. अब ये बताओ, कथन में कहा, कथन में कहीं माँ बाप का कोई जिक्र किया गया है? कथन में माँ बाप का कोई जिक्र नहीं किया है, यानी कि ये कथन से रिलेट ही नहीं कर रही है, यानी कि दूसरी पूर्व धारणा हमारी क्या होगी, गलत। यानी कि इसमें जो दो पूर्व धारणाएं दी थी उसमें पहली करेक्ट होगी, सेकंड क्या होगी, रॉन्ग होगी। हाँ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, जैसे आप लास्ट वीडियो में अंत तक जुड़े रहे थे, ऐसी लास्ट वीडियो तक ऐसे ही जुड़े रहिए। आज आपका कथन एवं पूर्व धारणा पूरा इन वन शॉट में हम कंप्लीट करके जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन कह रहा है, ये लो आपका फेवरेट क्वेश्चन। कथन कह रहा है वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, अब कह रहा है कि पूर्व धारणा एक में सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, ठीक। अब पहला कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से, पूर्व धारणा में कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो ये बताओ, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो 99% बच्चे इसे क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन ये पहला भी इसमें क्या होगा, गलत। क्योंकि देखो, जो सिगरेट पीता है उसके लिए तो सिगरेट उसकी शरीर के लिए हानिकारक है। अब जो सिगरेट नहीं पीता है तो उसका सिगरेट से पीने और ना पीने से फायदा नुकसान कुछ है कि नहीं है। इसका मतलब यूँ तो ये कहना सकता कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा तो है नहीं कि सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो सिगरेट हमको कुछ ऐसा टॉनिक दे रही जैसे हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही। जब हम सिगरेट पीते ही नहीं है तो हमारा उससे क्या बॉडी में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, कोई रिलेट है, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए पहला क्या होगा,
गलत होगा। सेकंड कह रहा कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज अ रियली नो नीड फॉर दिस वार्निंग, तो ये गलत है, ज़रूरत है जो पीते हैं उनके लिए। तो यानी कि दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि इसमें दोनों पूर्व धारणाएं हमारी रॉन्ग है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। ना तो फर्स्ट ना सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित करती है। अब देखो अगला, अगला कह रहा है कथन कि बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी ने विवाह की शाही परंपरा को तोड़कर एक साधारण नागरिक को जीवन साथी चुना। To make people surprised, the princess broke the royal tradition of marriage and chose to ordinary citizen as her life partner। अब देखो आश्चर्य नहीं होगा, जैसे कोई भी राजा महाराजा होते थे, ये सब होते थे, उनका बच्चों का विवाह होता था तो बाकी आम जनता को लगता था कि अरे वाह कोई राजकुमार होगा, यह होगा। उसी में अचानक वो किसी एक साधारण पुरुष से अगर शादी कर ले तो ये आश्चर्यजनक तो बात है। और इसे सोचकर आपके दिमाग में भी एक लाइन या आ रही होगी कि जिसको मिली वो मुझे उसकी हथेली देखनी है, जिसको मिली वो मुझे उसकी हथेली देखनी है, कैसी होती है वो लकीर जो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है ना कि नहीं, कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। अब देखो पूर्व धारणा एक क्या कह रही कि लोगों को शाही परिवारों से एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा रहती है कि वे रीत रिवाजों का पालन करेंगे, कि रॉयल फैमिली दैट दे विल फॉलो द कस्टम्स। यानी कि अब ये बताओ, लोगों को आश्चर्य हुआ, ऐसा लाइन दिया, कह रहे लोगों को शाही परिवारों से, वही तो देखो जैसे मैंने बोला, मतलब राजा महाराजाओं के जो परिवारों से लोगों को अपेक्षा ही तो रहती है इनकी शाही शादी होगी, कोई और दूसरा ऐसी बराबर के खानदान का लड़का होगा, और उसी में अगर ऐसा कोई कर दे तो ये आश्चर्यजनक बात है कि नहीं। यानी लोगों को अपेक्षा रहती होगी, अपेक्षा होगी तभी तो उनको आश्चर्य हुआ। तो यानी कि पहला रिलेट कर रहा है, तो पहला रिलेट कर रहा है तो यहां पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड पूर्व धारणा क्या कह रही है, लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व देते हैं जब शाही परिवारों के विवाह का प्रश्न हो। अब देखो शाही खून का मतलब शुद्धता ऐसा नहीं है कि आप सिरंज लेके गए, उनके सिरंज में से खून निकाला और उसके बाद देखा कि इनका खून शुद्ध है कि नहीं। शाही खून की शुद्धता का भी मतलब ये हो गया उनके कस्टम, उनके रीति रिवाज, उनके जो भी खानदानी है, मतलब उनका कस्टम फॉलो करते हैं कि वो ऐसा होगा ही, अगर लड़की है तो राजकुमार से शादी होगी, राजकुमार है तो राजकुमारी से शादी होगी। यानी कि क्या कह रहा है लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व देते हैं जब शाही परिवारों के विवाह का प्रश्न हो। यानी कि वो आज भी ऐसा मानते हैं कि जब उनके विवाह होगा तो बहुत बड़ा अच्छा सा लड़का राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी। अगर उन्हें ऐसी अपेक्षा रहती है कि शुद्धता को महत्व देते हैं, यानी कि ये भी महत्व देते हैं तभी, और अचानक ऐसा कोई राजकुमारी साधारण वर चुन ले तो अभी तो आश्चर्य होगा। यानी कि सेकंड भी पूर्व धारणा हमारी क्या होगी, राइट होगी। यानी कि इसकी दोनों पूर्व धारणा क्या होंगी, हमारी सही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को अगले 3 महीने तक 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपए प्रति किलोग्राम की नाम मात्र कीमत पर वितरित करने का निर्णय लिया है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एज अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 5 rupees per kg for the next 3 months to every family living below the poverty line। तो देखो अब सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए, यानी तो इसमें दे दिया है कि 3 महीना। तो पूर्व धारणा फर्स्ट जैसे कह रही है कि सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक है, तो ये पूर्व धारणा सही हो कि गलत होगी, बताइए आप। सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक है, यानी द गवर्नमेंट हैज इनफ स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। अगर मैं बोलूं कि आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप बोलो कि सर हमको पढ़ने जाना है, मैं बोलूँगा और मेरे पास रुपए नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि चलो तुम पढ़ लो, 6 महीने का खर्चा मैं दे सकता हूँ। तो 6 महीने का खर्चा तभी तो दे सकता हूँ जब मेरे पास बैकअप होगा, जब मेरे पास स्टॉक होगा।
यानी कि उन्होंने जब 3 महीने खाद्यान्न वितरित करने का अगर निर्णय लिया है तो उनके पास उतना स्टोर होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि नहीं। यानी कि ये कथन से रिलेट कर रहा है, यानी कि पहली पूर्व धारणा इसकी क्या होगी, राइट होगी। सेकंड कह रहा है हो सकता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 5 रुपए प्रति किलोग्राम की खाद्यान्न दर से खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो सके। इधर 5 दिया तो इधर कितना दिया था, हाँ ठीक है, हाँ 5 रुपए खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो सके। अब सरकार ने जब रेट रखे, जैसे अपने गांव में सरकारी गल्ले की दुकान होती है, आपने देखा, तो वहां वो बहुत न्यूनतम दर पे हमको गेहूं चावल मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो न्यूनतम दर जब रखी जाती है तो यानी कि ये सोच के ही रखी जाती है कि हम वो, हाँ वो गरीब परिवार के जो भी लोग हैं इतना हमको दे सकते हैं, इतना खरीदने में दुकान से, सरकारी गल्ले की दुकान से खरीदने में समर्थ हो सकते हैं, तभी तो ये न्यूनतम दर रखी जाती है। 3 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो गेहूं, इस टाइप से रखा जाता कि नहीं, यानी कि ऐसा संभव है। तो यानी कि सेकंड भी पूर्व धारणा हमारी क्या होगी, राइट होगी। यानी कि इसकी दोनों पूर्व धारणा क्या होंगी, ठीक होंगी हमारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। द क्वालिटी ऑफ अ लाइन इन इंडिया हैज डिक्लाइन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, अब इसका आंसर आप खुद कमेंट में लिखें। देखो पढ़ो, जैसे पूर्वधारणा फर्स्ट कह रही कि जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। सेकंड कह रहा है कि जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। अब आपको मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब आप कमेंट में लिख के हमको ये बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए बेटा। कह रहा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के जीवन में गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर क्लोजली रिलेटेड। सेकंड कह रहा है द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज नथिंग डू टू विद द पॉपुलेशन इन इंडिया। जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल ठीक बेटा, जिन्होंने भी फर्स्ट सही किया और सेकंड रॉन्ग किया है वो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि पहला कह रहा है कि जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। अगर परस्पर संबंधित है तभी तो उन दोनों की गिरावट, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के जीवन में गुणवत्ता में गिरावट आई है, यानी कि ये दोनों संबंधित है, तभी तो ऐसा कथन है। तो यानी कि पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कि जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि सेकंड हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, आप तब तक जल्दी से इसे सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट में लिखो। लास्ट तक जुड़े रहना, कुछ बच्चे बीच में लास्ट क्लास में छोड़ के चले गए तो ये सब नहीं चलेगा, लास्ट तक जुड़े रहिए। आज के बाद आपसे कथन एवं पूर्व धारणा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला देखो कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं। नॉट ऑल गर्ल्स लाइक टू गेट मैरिड, सम गर्ल्स डोंट गेट मैरिड। तो पूर्व धारणा कह रही पहले कि सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं और सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं। अब इसमें बताओ कि पहले और दूसरे में कौन सा सही और गलत होगा। जल्दी से कमेंट में लिखो बेटा कि क्या पहला सही होगा कि दूसरा गलत होगा, दोनों गलत होंगे, दोनों सही होंगे, पहला दूसरा सही पहला गलत, जो भी है आप कमेंट में लिखें। ठीक, अब देखो कह रहा कि सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती हैं। कह रहा कि स्टेटमेंट से हम ध्यान रखें, कथन पूर्व धारणा, हमको स्टेटमेंट को नेगलेक्ट, मतलब हमको इसको नहीं छोड़ना है, स्टेटमेंट से ही रिलेट होगा, तभी हमारी पूर्व धारणा ठीक होगी। जैसे कि कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, वहां कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती हैं, यहाँ कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी करना चाहती हैं। क्या ये रिलेट किया, नहीं किया, नहीं किया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, कह रहा है कि सभी लड़कियां शादी करना पसंद नहीं करती, कुछ लड़कियां शादी नहीं करती। सभी लड़कियां पसंद नहीं करती, कुछ शादी नहीं करती, यानी कुछ तो करती होंगी, सभी लड़कियां शादी नहीं करती, इसने डेफिनेट बोल दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
गलत हो गया बेटा, यानी कि जिन्होंने बच्चों ने दोनों गलत किए उनका आंसर ठीक है। ये कथन पता नहीं किसने बनाया, ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़कियां शादी करना पसंद ना करें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के। लड़कियों से एक बात ध्यान आई, जरा हम आपको बताते हैं कि गड़े मुर्शद के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और जो जिंदा हैं वो गाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और जो जिंदा हैं वो गाड़े जा रहे हैं। खुदा ने तो सबको खूबसूरत बनाया, खुदा ने तो सबको खूबसूरत बनाया, लेकिन मेकअप से सारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, लेकिन मेकअप से सारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कथन 8। कथन 8 हमारा कह रहा है, एक बैंक का विज्ञापन है, एक बैंक का विज्ञापन कह रहा है, आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं, सिर्फ हमारी रूम सेवा का नंबर घुमाइए और हम आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएंगे। अ बैंक एड, यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, जस्ट रिंग आउट अवर कस्टमर केयर नंबर या रूम सर्विस नंबर एंड वी विल बी एट योर डोर स्टेप। ठीक, एक विज्ञापन है। और पूर्व धारणा फर्स्ट कह रही है कि लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने घर में ऐसी सेवा चाहते हैं। सेकंड कह रहा है कि आजकल बैंकिंग सेवा बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही। तो अब इसमें बताओ कि पहले और दूसरे में कौन सा सही और गलत होगा। जल्दी से कमेंट में लिखो बेटा कि कौन सा सही होगा कि कौन सा गलत होगा। बिल्कुल ठीक, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि कौन सा ठीक कौन सा गलत। अगर विज्ञापन है, अगर विज्ञापन में वो कह रहा है कि आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं तो सिर्फ हमारी रूम सेवा का नंबर घुमाइए और हम आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएंगे। अगर किसी चीज का विज्ञापन बनाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी डिमांड होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा विज्ञापन बनाया। यानी कि लोगों का कुछ वर्ग ऐसा होता होगा जो इतने आलसी लोग होगा कि ऐसा हो कि हमारे घर बैठे ही काम हो जाए, तभी तो ये विज्ञापन बनाया गया। यानी कि पहला क्या होगा, हमारा पहला राइट होगा। जिन बच्चों ने भी पहला राइट किया वो सही है। कह रहा है कि अब दूसरे में वो कंपटीशन की बात कर रहा है। कंपटीशन का कथन में कोई जिक्र दिया है? वो तो एक बैंक का विज्ञापन है, वो अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। उन्हें लगा कि लोगों का ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि हम उनके घर पे जाके अकाउंट खोल दें, तो खोल रहे हैं, वो विज्ञापन बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा बैंकों में कहां से कंपटीशन हो गया? यानी कि आजकल बैंकिंग सेवा बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही। यानी कि सेकंड क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि जिसका फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है उन सब बच्चों ने सही किया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखो, 9 नंबर देखो बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीने की पानी की कमी को देखते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए 20% पानी की कटौती की घोषणा कर दी है। इन व्यू ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज अनाउंस्ड 20% वाटर रिडक्शन टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। अब देखो जल्दी से बताओ इसका कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ बेटा। पहली पूर्व धारणा कह रही है कि इस घोषणा का लोगों के सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस अनाउंसमेंट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल। सेकंड कह रहा है कि पीने की पानी की कमी अगले 3 महीने में दूर हो जाएगी। द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विल गो अवे इन द नेक्स्ट 3 मंथ। अब जल्दी से बताओ बेटा इसमें कौन सा ठीक होगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में लिखो। जैसे कह रहा है कि पीने की पानी की कमी को देखते हुए नगर पालिका वालों ने क्या किया कि सभी परिवारों को 20% पानी की कटौती कर दी है। तो पहला कह रहा है इसमें कि इसका सामान्य लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप हमको ये बताइए, आपके घर में 5 मेंबर हैं, 100 लीटर आपके घर में पानी आता है और उसमें 20 लीटर पानी की कटौती की घोषणा कर दी है, तो एक इंसान के हिस्से का पूरा पानी चला गया कि नहीं? तो इफेक्ट तो पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा बेटा। यानी कि पहली पूर्व धारणा क्या है, गलत है। ठीक, अगला कह रहा है कि पीने की पानी की कमी अगले 3 महीने में दूर हो जाएगी।
ऐसा कहीं, अगर ये सेकंड भी गलत है, क्योंकि उसने 20% पानी की कटौती की घोषणा तो की है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया है कि वो 20% पानी की जो कटौती है वो कितने महीने तक रहेगी, ऐसा। ठीक, तो यानी जब नहीं मेंशन किया तो सेकंड भी क्या होगा हमारा गलत, यानी कि इसकी दोनों पूर्व धारणाएं बच्चा गलत होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है कि हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, लाफ एंड द होल वर्ल्ड विल लाफ विद यू। तो पहली पूर्व धारणा कह रही लोग आमतौर पर हंसते हैं, पीपल यूजुअली लाफ, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती, लाफिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो जल्दी बताओ मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी बताओ कि इसमें कौन सा सही कौन सा गलत, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो, जल्दी से बताओ। हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया, यानी कि हंसने से लोगों को प्रसन्नता प्राप्त होती है कि नहीं, अगर ऐसा होता तभी तो सारा संसार हंसेगा, यानी कि हमारा सेकंड क्या है, राइट है। पहला कह रहा है कि लोग आमतौर से हंसते हैं, लोग आमतौर से हंसते हैं, यानी कि वो ससुरे पगला है, यानी कि पहला गलत है, आमतौर से कोई नहीं हंसता है। ठीक है, यानी कि पहला गलत सेकंड सही। अगला देखो बेटा, अगला देखो 11 नंबर पढ़ो जल्दी से। 11 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। कह रहा है कि अगर आप आवेदनकर्ताओं की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क बढ़ा दें। इफ यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट देन इंक्रीज द एडमिशन फी। ठीक, तो पूर्व धारणा फर्स्ट कह रही अगर प्रवेश शुल्क बढ़ा दें तो कुछ लोग तो आवेदन नहीं करेंगे। सेकंड कह रहा, सॉरी फर्स्ट, इफ द एडमिशन फी इज इंक्रीज देन सम पीपल विल नॉट अप्लाई। सेकंड कह रहा है कि वर्तमान प्रवेश शुल्क नाम मात्र का है, द करेंट एंट्री फी इज नॉमिनल। अब हमको बताओ नॉर्मल है कि नहीं, क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट में कि इसका कौन सा सही होगा कि कौन सा गलत होगा। वो कह रहे हैं कि किसी भी फॉर्म का, किसी भी एप्लीकेशन का अगर हम फीस बढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आवेदन ना करें। अगर स्टेटमेंट में अगर वो इस सोच के साथ कर रहे हैं, यानी कि उनकी पूर्व धारणा क्या रही होगी, उनकी पूर्व धारणा रही होगी कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ लोग आवेदन नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब पहली पूर्व धारणा क्या हो गई, राइट हो गई। वर्तमान प्रवेश शुल्क नाम मात्र का है तो 90% बच्चा इसे भी सही कर देगा, लेकिन वर्तमान शुल्क कितना है, क्या ये कथन में मेंशन किया है, क्या ये कथन में दिया है, नहीं दिया है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वर्तमान शुल्क कितना है। तो सेकंड वाला जब उससे रिलेट ही नहीं कर रहा तो यानी सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। अरे जब वर्तमान शुल्क अगर उसमें मेंशन ही नहीं किया तो हम कैसे कह सकते हैं वो नाम मात्र है कि ज्यादा है कि सफिशिएंट है। क्लियर। हमको स्टेटमेंट से नहीं भटकना है, हमको स्टेटमेंट से नहीं भटकना है, कथन से हमको दूर नहीं जाना है, हमें अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना। ध्यान रखो जहां कहीं भी आप अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और आपने अपने दिमाग लगाया तो समझ लो वो रॉन्ग हो गया। अगला देखो, अगला कह रहा 12 नंबर, क्योंकि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है और उचित ध्यान दिया गया है अतः किसान अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं। बिकॉज दिस ईयर देयर हैज बीन गुड रेनफॉल एंड ड्यू अटेंशन हैज बीन गिवन सो द फार्मर्स आर एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप। ठीक है बेटा, तो कह रहा है अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा ही एकमात्र कारक है। सेकंड कह रहा है कि चाहे वर्षा अच्छी हो या नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट में इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से लिखो, जल्दी से, कौन सा सही कौन सा गलत, जल्दी से लिखो बेटा। अब देखो इसमें, अब तो कह क्या रहा है, कह रहा कि पहला पहला देखो मैंने अभी आपको 10 पॉइंट लिखाए थे और 10 पॉइंट में बताया था अगर पूर्व धारणा में अगर कहीं भी हमारा अगर ओनली शब्द आ जाए तो वो पूर्व धारणाएं वैलिड नहीं मानी जाएगी। जैसे फर्स्ट ये कह रहा है कि अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी वर्षा ही एकमात्र कारक है, एक अच्छी वर्षा ही अच्छी फसल के लिए नहीं चाहिए होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे अच्छी फसल हमें मिलती है, यानी कि पहला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कह रहा है चाहे वर्षा अच्छी हो अथवा नहीं, अच्छी फसल लेने के लिए किसान अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया, ये भी हमारा कथन से
अच्छी बरतते हैं वो बरतते हैं, लेकिन कथन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कथन से कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसकी दोनों पूर्व धारणाएं क्या होंगी, गलत होंगी। 12 नंबर की दोनों पूर्व धारणाएं क्या होंगी, गलत होंगी। अब चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर देखो क्या कह रहा है बेटा। 13 नंबर कह रहा है, डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी कि यदि वह बीमारी ठीक कराना चाहता है और लंबा जीवन जीना चाहता है तो आगे से शराब ना पिए। तो अब जल्दी से बताओ इसकी कौन सी पूर्व धारणा सही होगी, कौन सी गलत होगी। पहला कह रहा है कि हो सकता है रोगी डॉक्टर की सलाह मान ले और शराब पीना छोड़ दे। सेकंड कह रहा है कि यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो हो सकता है डॉक्टर रोगी के रोग का इलाज कर दे। तो देखो अगर डॉक्टर है तो सेकंड वाला हमारा नेगेटिव हो रहा है कि नहीं। यदि रोगी शराब पीना बंद कर दे तो हो सकता है डॉक्टर रोगी के इलाज, ये बेटा ऐसा कुछ नहीं दिया, यानी कि सेकंड हो गया रॉन्ग। हो सकता है रोगी अगर डॉक्टर की सलाह मान ले, हो सकता है कि शायद डॉक्टर जब बोलता है तो पेशेंट मानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो शराब छोड़ दे। तो यानी पहला सही होगा, सेकंड क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। 13 नंबर पहला सही, सेकंड रॉन्ग। अब चलते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर 14 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता है। द बेस्ट प्रूफ ऑफ इंडियाज गोल्डन हिस्ट्री इज द एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो पूर्व धारणा एक क्या कह रही है, आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है, एलोपैथी भारत में ज्यादा लोकप्रिय। जल्दी से बताओ इसका कौन सा सही होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या सही होगा क्या गलत होगा। भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकारता है। अब ये बताओ आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है, ऐसा कुछ दिया है कथन से, नहीं दिया, तो पहला क्या हो गया, गलत। अब कह रहा है कि एलोपैथी यानी विषम चिकित्सा भारत में ज्यादा लोकप्रिय है, क्या ऐसा उसमें कथन में दिया है, नहीं दिया, यानी कि दोनों कथन से रिलेट नहीं कर रहे, तो ये दोनों पूर्व धारणा क्या होंगी, दोनों पूर्व धारणा रॉन्ग होंगी। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर कह रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, डोनेट ब्लड इन द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, जल्दी से बताओ इसमें कौन सी पूर्व धारणा ठीक होगी, जल्दी से कमेंट में लिखो। जैसे पूर्व धारणा फर्स्ट कह रहा है कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, द रिक्वेस्ट विल हैव सम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस। हाँ, अब देखो ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड बैंक्स नीड ब्लड फॉर द नीडी। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, इस अनुरोध के कुछ परिणाम हो गए। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट 10 नंबर पॉइंट लिखाया था, तो यानी कि पहला क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड कह रहा है कि ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती तभी तो उन्होंने बोला है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, यानी कि इसकी दोनों पूर्व धारणा क्या होंगी, दोनों पूर्व धारणा सही होंगी। अब बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर देखो क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो क्या कह रहा है 16 नंबर, पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो। 16 नंबर कह रहा है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, प्लीज टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। अब इसको देखो पूर्व धारणा फर्स्ट कह रहा है लोग सूचना को पढ़ते हैं, अपने सामान की, सेकंड कह रहा है अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, पीपल रीड इंफॉर्मेशन, सेकंड कह रहा है नॉट टेकिंग केयर ऑफ बिलोंगिंग कैन लीड टू थेफ्ट। अब जल्दी से बताओ ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, कह रहा है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, तो इसका मतलब हो गया लोग सूचना को पढ़ते हैं, और लोग सूचना को पढ़ते हैं तो पहला क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड कह रहा है कि अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है, अगर वो ऐसा बोल रहा है कृपया अपने सामान की रक्षा करें, यानी नहीं करेंगे तो क्या चोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यानी कि दोनों पूर्व धारणाएं क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पढ़ो जल्दी से क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है हमारा, 17 नंबर कह रहा है सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। तो ध्यान रखें बेटा, यहाँ पे हमको ये बताना है कि जैसे हमने आपको इसमें सर्वोत्तम यानी बेस्ट दिखाया था कि सर्वोत्तम कथन वाली सभी पूर्व धारणाएं गलत होंगी, तो ये हमारा देखो ये कथन में है ना कि पूर्व धारणा में। ठीक है, अब देखो
इस तरह के कई अस्पताल हैं, इस तरह के कई अस्पताल हैं, तो भैया सर्वोत्तम ही क्यों बेस्ट था। यहाँ सर्वोत्तम विशेषण दिया गया है, इसलिए सेकंड कह रहा है कि सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, यानी कि अपोलो अस्पताल उत्तम है। अगर सब उसमें विशेषण ऐसा दिया गया है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाए, अगर वो ऐसा कह रहा है यानी कि कहीं ना कहीं सर्वोत्तम अस्पताल ही अच्छा होगा, तभी तो उसमें जाने की हमको स्टेटमेंट में कह रहा है, यानी कि वही उत्तम होगा तभी तो कह रहा है उत्तम होगा। तो यानी ये हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि सभी अस्पतालों में हाँ वो अच्छा होगा। ध्यान रखो इसका हमेशा से हमेशा 99% जैसे ओनली वगैरह वाले ये सब 99% अगर पूर्व धारणा में आ जाएंगे तो रॉन्ग होंगे, लेकिन 1% ध्यान रखना। मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगी है और प्यास केवल पानी से बुझ सकती है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा इसको आप देख लेना। जैसे पूर्व धारणा 18 नंबर क्या कह रही, चलो पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि आप लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। यदि आप लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 पेन का उपयोग करें। अब बताओ इसमें से कौन सी पूर्व धारणा ठीक होगी। पहला कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के उपलब्ध पेन है, तभी तो उसने उसमें 0.7 बोला, यानी कि बहुत सारे पेन है और बहुत सारे पेन में उसने क्या बोला कि आप बहुत सारे पेनों में से 0.7 पेन का उपयोग करें, यानी कि ये पहला क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड कह रहा है कि जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वह समझता है कि 0.7 पेन क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वह समझता है कि 0.7 पेन क्या है, यानी कि जब पेन खरीदने गया यदि आप लिखने की गति बढ़ाने चाहते हैं तो 0.7 का प्रयोग करें, यानी कि उसे कहीं ना कहीं तो जानकारी होगी, पता होगा कि हाँ इससे हम फास्ट लिख सकते हैं। तो यानी कि सेकंड भी पूर्व धारणा क्या होगी हमारी, राइट होगी, यानी कि 18 नंबर की दोनों पूर्व धारणाएं क्या होंगी, सही होंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कह रहा है हमारा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखित एक सूचना धर्म के ये नहीं, सॉरी ये नहीं, 19 नंबर, हाँ 19 नंबर कह रहा है मोटे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। मोटे की नहीं, सॉरी, मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। ठीक, तो क्या कह रहा है, बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। अगला कह रहा है कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखो जरा जल्दी से बताओ इसमें कौन सा सही होगा। मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें, इसका मतलब उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता, ऐसा कैसे होता। ये तो मैं अपना विज्ञापन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बाकी सब कुछ गलत है, सब मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बाजार में उपलब्ध मोटापा करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता, ये गलत है। अगला कह रहा है कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दवाओं के बिना क्या मोटापे को कम नहीं किया जा सकता, ये भी क्या है, गलत है। यानी कि 19 नंबर की दोनों पूर्व धारणाएं हमारी क्या होंगी, दोनों गलत होंगी। अब हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर कथन हमारा कह रहा है प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। टू रिड्यूस पॉल्यूशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिलोकेट द सिटीज फैक्ट्रीज विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इसकी पूर्व धारणा कौन सी सही होगी, देखो शहर में प्रदूषण सिर्फ वहां मौजूद है, वहां मौजूद फैक्ट्रियों से ही पैदा होता है, ये क्या है, गलत है। शहर में प्रदूषण केवल फैक्ट्रियों से ही होता है क्या, नहीं, तो यानी कि इसमें भी पहला हमारा क्या होगा, गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि हो सकता है लोग फैक्ट्रियों तक रोजाना मतलब स्थानांतरित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें, हो सकता है लोग, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। यानी कि आप बाहर स्थानांतरित करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि रोज कहाँ स्थानांतरित की गई है शहर के बाहर, कहाँ वहां तक पहुंच सकेंगे, ये भी सेकंड क्या है हमारा, गलत। ऐसा हमको नहीं पता है कि वो रोजाना यात्रा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि कितनी दूर है, उनकी पहुंच से है कि नहीं, यानी कि इसकी भी दोनों पूर्व धारणा क्या होंगी, रॉन्ग होंगी। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कथन और पूर्व धारणा, उससे हमने आपको बताया क्या कथन क्या पूर्व धारणा है, और जो शुरू में 10 पॉइंट दिए तो उनको अच्छे से नोट कर लो, और 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए, इनको भी नोट कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो। उन 10 पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप प्रैक्टिस करो,
आपसे पूर्व धारणा का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक की ज़रूरत है, आप कमेंट में लिखें, तो उससे ही हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक को अगली क्लास में लाएं और उसे पढ़ाएं। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।